अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ये न्यू ईयर से एक दिन पहले की वीडियो है जबकि न्यू ईयर स्टार्ट था। और आप सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत सारी मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। और अल्लाह ताला आपके साल में, आपके रिस्क में, आपके दस्तरखानों में बरकत डालें और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखें। और अभी जी ये न्यू ईयर नाइट की वीडियो थी। और यहाँ पे मैं अम्मी ने हम लोग को खाना बनाती हैं या न्यू ईयर वाले दिन बनाती हैं या एक दिन पहले बनाती हैं। तो यहाँ पे पहले चाय बन रही थी और फिर इनकी सुई गैस का काफ़ी इशू है। तो इसलिए इन्होंने ना गैस का पाइप लगा के इस तरह से, मेरी मोमानी ने एक अंगीठी बनाई हुई थी, उनकी तरफ तो गैस डेड हो जाती है, तो उन्होंने इस तरह से एक अंगीठी बनाई हुई थी तंदूर टाइप की छोटी सी। और इसमें इन लोगों ने गैस का पाइप लगा के ना तो पत्थर रखे हुए थे और उसको हॉट करके तो उस पर खाना वगैरह बना था। तो ये जी मेरा भाई न्यू ईयर नाइट के लिए तैयार हो रहा था। इसका माशाल्लाह से कैफ़े इसने जाना था जहाँ पे ये जॉब करता है। और मैं इसको बोल रही थी इधर देखो मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसके लिए मुझे रिश्ते की बहुत सख्त ज़रूरत है और इसके लिए मुझे अच्छा सा रिश्ता चाहिए। लेकिन ये कहता है मैं बाहर जाऊंगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। बहुत शर्मा रहा था, ज़रा कैमरा शाई किस्म का आदमी है ये। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ये आपको नज़र आएंगे जी, ये दोनों मेरे भाई हैं। आप प्लीज़ इनके लिए दुआ करना। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की थी जबकि न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका था ये कम की। और ये हम लोग जा रहे थे। पहले जी हम पार्क में बच्चों को लेके जाना था। और पार्क में एक फन वर्ल्ड बना हुआ था जो कि हमारे घर के करीब ही आता है, क्योंकि सारा वीक ड्राइविंग कर कर के मेरे हस्बैंड भी चिढ़ चुके होते हैं, तो वो फिर इतना लॉन्ग सफ़र नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे वो बंद था, उनका कोई इशू आ रहा था सिस्टम में, कंप्यूटराइज जो उनका सिस्टम था। तो इसलिए फिर यहाँ से हम लोग आगे चले गए सदर वाली साइड पे, वहाँ पे भी एक फ़न वर्ल्ड था। और बच्चों की यही फरमाइश थी कि फ़न वर्ल्ड ही लेकर जाएं। हालांकि यहाँ पे फ्री के भी काफ़ी झूले थे, लेकिन फ्री की आजकल कोई चीज़ बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ से फिर हम फ़न वर्ल्ड चले गए। और फ़न वर्ल्ड में ये है कि हमें एक दफ़ा कार्ड बाई करना होता है और उसमें वो बैलेंस में ना काफ़ी सारे झूले बच्चे ले सकते हैं अपनी चॉइस से। तो यहाँ पे ये सिस्टम था कि हम बार बार जिस उस पर भी कार्ड लगा रहे थे तो वो ऑन हो जाता था। और यहाँ पे आके बस आप अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ दें, फिर वो जो करते हैं उनको करने दें, क्योंकि ये सेफ सिक्योर होता है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि बच्चों की वजह से आपको डर होगा या कोई ओपन एरिया बना हुआ है या फिर कोई इस तरह की पब्लिक यहाँ पे आई होती है। यहाँ पे एक कंजस्टेड सा रूम होता है और उसमें ये सारा सेटअप उन्होंने लगाया हुआ होता है। फन वर्ल्ड उसको नाम दे देते हैं। बस एक सोर्स ऑफ इनकम कह लें या रोज़ी का ज़रिया कह लें कि लोगों ने अपना बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा है, सेफ है बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ अगर आप बच्चों को ले आए, बच्चे आपके टिकेंगे नहीं। जैसे रूहान नहीं टिक रहा एक झूले पे, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, उसको किसी पे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही थी। और इसके बाद जी अनाया और भाई उसके ड्राइविंग पे इस्लामाबाद घूमने जा रहे थे दोनों बहन भाई। सुभान साहब ने अपनी बहन को बिठाया और निकल गए। और ये जी ये मेरा छोटा लड्डू लाडू लाडू सा बच्चा है मेरा, मिट्ठू सा। और ये देखें जी ये दोनों बहन भाई ये इस्लामाबाद घूमने जा रहे थे। पेट्रोल दरअसल महंगा हो गया ना, इस वजह से बस इस्लामाबाद तक इन्होंने जाना था। ये देखें। और जी मैं ये मजाक कर रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, इन्होंने इधर ही चलानी थी गाड़ी। इस गाड़ी ने कहीं आगे जाना भी नहीं था।
ये है कि हमें बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए, तकरीबन 2-3 माह के बाद, ज़्यादा नहीं तो 3 माह तो उनका हक बनता है कि 2-3 माह के बाद उनको लेके जाया जाए ऐसी प्लेसेस पे कि बच्चे भी इंजॉय करें, उनको अवेयरनेस हो अच्छे की बुरे की। और मतलब अच्छा जी, हम तो ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को हर जगह पे आगे किया जाए, तो उससे बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, उनको अवेयरनेस के अलावा उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और उनको दुनिया का भी पता चलता है, दुनिया के मामलात का भी पता चलता है। तो बच्चों के साथ रहते हुए उनको इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आपको बच्चे को हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने डिफरेंट जो थे इनके बाइक्स वगैरह और कार्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी, ये इंजॉय की बच्चों ने, बहुत फन किया साल के पहले दिन। अच्छा, हम लोग के माइंड में ये भी चीज़ होती है कि अगर साल के पहले दिन हमारा अच्छा गुजरा तो पूरा साल हमारा अच्छा गुजरता रहेगा, अगर हम साल के पहले दिन रोए तो फिर सारा साल हम रोते रहेंगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सब दिन अल्लाह के हैं। लाजमी नहीं कि साल के पहले दिन बंदा रोएगा, तो हो सकता है कि पूरा साल इंसान खुशहाल रहे, या साल के पहले दिन खुशहाल रहे तो पूरा साल फिर अल्लाह ना करे कि कोई दुख तकलीफ में गुजरे। ये सब दिन अल्लाह के होते हैं, सब साल, हालांकि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो चुका होता है और हम लोग इसी में खुश हो रहे होते हैं, एक दूसरे को न्यू ईयर की मुबारकबाद दे रहे होते हैं। रियल लाइफ में हम लोग को करना ये चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए हमने पिछले साल में कौन सी गलतियाँ की हैं जो कि हमें नेक्स्ट ईयर में नहीं करनी है। तो साल इसी को कहते हैं बस, और क्या है जी। तो आज की मेरी वीडियो बहुत लंबी है और ये सारी बच्चों के झूलों पे है कि बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं। यहाँ पे मैंने सुभान को बहुत ज़बरदस्ती बिठाया हुआ था, अपने बड़े बेटे को। वो कहता मम्मा ये क्या छोटे बच्चों का झूला है, इसमें तो मैं आ भी नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने और इसके बाबा ने ज़बरदस्ती इसको बिठाया था कि बैठो बैठो, बस तुम्हें बैठना ही बैठना है। अच्छा जी, सेकंड ये था कि मेरी बेटी की बर्थडे थी 8 जनवरी को, और हमें ये था कि चलें इसकी एक आउटिंग हमने ये करवानी थी। तो हमने कहा क्यों ना न्यू ईयर के फर्स्ट डे करवा लें और फिर नेक्स्ट हम इसका केक कट कर लेंगे घर में, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हो जाएगी और दूसरा ये कि इसको याद भी रहेगा कि मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स घर से बाहर लेकर गए हैं। खैर जी, बच्चों ने खूब इंजॉय की है। अच्छा जी, मुझे तो यहाँ पे जो गेम्स अच्छी लगती हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा ये रेसिंग वाली गेम्स बहुत अच्छी लगती है। अगर इधर उधर कोई बच्चों के पेरेंट्स ना आए हों, सिर्फ बच्चे चलें अकेले हों, फिर तो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करके खेल सकता है। लेकिन मेरा कई दफ़ा इतना दिल करता है कि मैं बच्चों को हटा के खुद खेलना शुरू कर दूँ। मुझे ये गेम्स बहुत पसंद है, कार रेसिंग वाली और इस तरह से लाइव जाके, और ये गेम्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि रियल लाइफ में अगर मैंने ड्राइविंग सीखी है तो मुझे बहुत डर लगता है कार ड्राइव करने से। एक तो मेरे से रिवर्स अच्छी नहीं होती है और